माज महला पंजवा। खोजत खोजत दर्शन चाहे। सासंग जी 98 अंग 98 अंग के ऊपर ये शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज उच्चारण कर रहे हैं। और ये शब्द भी जो रंगनाथ जोगी जिसके लिए इससे पहला शब्द उच्चारण किया महाराज ने, जो महाराज के पास आया ज्ञान लेने के लिए, महाराज ये शब्द भी उसी के लिए उच्चारण कर रहे हैं, उसी को ही समझा रहे हैं कि खोजत खोजत दर्शन चाहे। कई लोग जंगलों में खोजते हैं, कई लोग बर्फ़ पहाड़ों में खोजते हैं, कई लोग अपने मन में खोजते हैं, कई लोग साथ संगत जी अपने बच्चों में, अपने परिवारों में खोजते हैं, कई लोग कहीं किसी के विरलाप में किसी को छोड़ के चला गया, कोई मर गया, कोई खप गया, वहाँ खोजते हैं। साथ संगत जी लोग खोज रहे हैं किसको खोज रहे हैं? अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दर्शनों को खोज रहे हैं। जो जिज्ञासु लोग हैं वो परमेश्वर की दर्शन की इच्छा रखते हैं, इसीलिए वो ढूंढते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। भांत भांत बन बन अवगाहे। महाराज कह रहे हैं कि कई कई तरीके के वो भेष धारण करते हैं। कोई अपने आप का चोगा डाल लेगा, कोई अपने आप में कपड़े चीज सफ़ेद रंग के डाल लेगा, कोई तो सारे कपड़े उतार ही देते हैं, नग्न ही हो जाते हैं। जंगल जंगल में घूमते हैं, कहीं कभी यहाँ, कभी वृंदावन में, कभी मथुरा में, कभी अयोध्या में, कभी हेमकुंड की पहाड़ियों में, कभी कहीं। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं जिनके मन में चाव है वो फिर अपनी दर्शनों की तड़प को पूरा करने के लिए, दर्शन पाने के लिए हर प्रकार के काम करते हैं। हे जोगी जी, निर्गुण सरगुण हर हर मेरा, कोई है जियो आन मिलावे जियो। यहाँ पे महाराज ज्ञान की बात कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं देखो निर्गुण और सरगुण, ये निर्गुण साध संगत जी परमेश्वर स्वरूप अगर हम वैसे देखें तो सतनाम वाहिगुरु 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 जब हम जाप करते हैं तो ये वाहिगुरु नाम जो है ये निर्गुण स्वरूप का नाम है। लेकिन जो वाहिगुरु अक्षर है वाहे गुरु, ये सरगुण स्वरूप है। ये हम देख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, कागज़ के ऊपर लिख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप हैं, क्योंकि हम उनके दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण स्वरूप वो है जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना रेख है, ना राग है, उनका कोई लकीर नहीं, कोई उसकी बाउंड्री नहीं, कोई उसका शक्ल नहीं, कोई नहीं देख सकता। वो निर्गुण स्वरूप है, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब हम जाप करते हैं कहते हैं ना बड़ा आनंद आ गया आज, बहुत वो आनंद जो आया ना वो है निर्गुण स्वरूप के नाम जपने का आनंद। महाराज कह रहे हैं निर्गुण सरगुण हर हर मेरा। ऐसी साध संगत जी आमतौर पर जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मूर्तियां रखी होती हैं। ये मूर्तियां जो हैं वो सरगुण वाचक हैं निर्गुण स्वरूप का। अभी इंद्र देवता को किसी ने देखा है नहीं देखा, राम जी को किसी ने देखा अवतार है नहीं देखा, वो अलग बात है। लेकिन राम जी के निर्गुण स्वरूप होने का जो एक प्रतीक है वो उनकी मूर्ति बना ली और उसको सरगुण की तरीके से मानना शुरू कर दिया। फिर कई लोग जो मूर्तियां तक भी नहीं पहुंच सकते वो फिर जो उनकी सवारियां हैं, जैसे दुर्गा माता की सवारी है शेर, तो वो उनकी पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। अगर कहीं मान लीजिए कहीं कोई चूहा सामने आ जाए ना, तो हम ये महाराष्ट्र में रहते हैं यहाँ पे, तो कोई अगर चूहा सामने आ जाए तो इन लोगों का मानना क्या है कि वो चूहे को देख के तुम रिक्वेस्ट करो कि हे गणपति बप्पा मौर्या के आप चालक हो और कोई नुकसान मत कीजिएगा। इनका मानना है कि वो चूहा जो है वो फिर नुकसान नहीं करेगा घर में, अगर आप उनको ऐसी बेनती कर दोगे देख के, और चले ही जाएंगे उसके बाद वहाँ से। ऐसा मानना है, कई बार हमने सुनी ये बात। तो अपना अपना विश्वास है। ये है सरगुण भक्ति, ये है सरगुण स्वरूप। निर्गुण महाराज कह रहे हैं वो है जिसका कोई अंत नहीं, जिसको कोई देख नहीं सकता। महाराज कह रहे हैं निर्गुण सरगुण हर हर मेरा। हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपको आप मेरे हो, आप निर्गुण में भी हो, आप सरगुण में भी हो। कोई है जियो आन मिलावे जियो, ऐसा कोई है, ऐसा कोई संत महापुरुष है जो हमें आके मिला दे, जैसे बाबा बुड्ढा जी ने हमें गुरु रामदास जी से मिला दिया है।
खट शास्त्र विचरत मुख ज्ञाना। साध संगत जी, खट मतलब होता है 6। महाराज कह रहे हैं 6 शास्त्र। पहले भी कथा में कई बार ये वर्ड आ चुके हैं कि धरती के ऊपर 6 तरीके के शास्त्र हैं साध संगत जी, जो कि पुराने समय में लिखे गए, और उन शास्त्रों के हिसाब से हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वर्तो विहारा चलता है, दुनिया का भी और आध्यात्मक, ये जो दुनियावी दुनिया है उसका भी और आध्यात्मक दुनिया का भी। महाराज कह रहे हैं खट शास्त्र, 6 शास्त्रों को पढ़ पढ़ के विचार कर करके लोग अपने मुंह से ज्ञान की बात करते हैं, लोग अपने मुंह से ज्ञान सुनाते हैं, कथा करते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। पूजा तिलक, ये साध संगत जी जो महाराज अब वचन कर रहे हैं ना, ये समझा रहे हैं कि ठीक है आप ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो परमेश्वर की प्राप्ति है वो इससे बहुत आगे उठ के और ऊपर उठ के है, जिसमें नाम जपना पड़ता है। किताब पढ़ के तो टीचर भी स्कूल में जाके पढ़ा लेगा और अगले दिन भूल जाएंगे बच्चे, कुछ पास हो जाएंगे कुछ फेल हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप, जितनी मर्जी कथा सुन लीजिए, जितना मर्जी कीर्तन सुन लीजिए, कीर्तन कीर्ति है, उसके गुण हैं, सुनते सुनते प्रेरणा यही मिलेगी आपको कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। पूजा तिलक तीर्थ स्नाना, कई लोग रोज पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं। साध संगत जी, तीर्थ स्थानों पे जाके यात्रा करते हैं और तीर्थ स्थानों पे जाके स्नान भी करते हैं। निवली कर्म आसन 84, महाराज कहते हैं फिर वो योगा के अंदर निवली कर्म साध संगत जी अपने हाथ पैर धोते हैं, और 84 साध संगत जी 84 हैं योगियों के आसन माने गए हैं साध संगत जी, पद्मासन, ये आसन वो आसन। तो वो 84 आसनों में भी अपने मन को शांत करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन क्या मन शांत होता है? क्या हमारे मन के अंदर से गुस्सा जाता है? क्या हमारे मन के अंदर से काम की वृत्ति जाती है? इतने बड़े बड़े हमारे हिंदुस्तान के अंदर योगी पुरुष हुए हैं, क्या उनका गुस्सा चला गया? क्या उनके अंदर से लोभ चला गया? क्या उनके अंदर से ईर्खा चली गई? क्या द्वैत चला गया? लोगों को बर्बाद करने वाली वृत्ति चली गई? नहीं साध संगत जी, नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत नीचे रह जाती हैं। अनिक बरख किए जप तप, अब ये सब कुछ महाराज वो रंगनाथ जोगी को सुना रहे हैं सारा कुछ, कि ये योगी जी देख लो, इतना कुछ करने के बाद भी आपका मन टिका नहीं है। अनिक बरख किए जप तप, कई साल तक आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, कई साल हो गए आपको इस लाइन में लगे हुए, लेकिन क्या इसका मिला आपको? नतीजा क्या निकला है आप बताओ? गबन किया धरती पर माता, भ्रमण करने वाले सारी धरतियों का गबन करते हैं साध संगत जी। ऐसे बहुत है जो निकल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और भ्रमण करते भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कि कहीं मुझे यहाँ मिल जाएगा रब, मुझे यहाँ मिल जाएगा रब। लेकिन बैठ के चौंकड़ा मार के ध्यान लगा के सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 का अगर जाप कर लेना, तो जहाँ मर्जी बैठे हो वहीं पे परमेश्वर प्रगट हो जाएंगे, वहीं पे कृपा हो जाएगी। एक साथ संगत जी भ्रमण गुरु नानक देव जी ने भी किया। तो हम जब ये विचार कर रहे थे ना, तो मन में विचार आया, तो फिर महापुरुषों से पूछा कि महाराज ये भ्रमण तो गुरु नानक देव जी ने भी किया। तो महापुरुषों ने जवाब दिया, कहते हैं कि उनका भ्रमण करना संगत को तारने के लिए था, ना कि अपने आप के लिए था। वो तो संगत को उद्धारने के लिए इतने 1000 किलोमीटर चले और सबको गुरबानी के साथ उन्होंने जोड़ा। कहते ये जो पंक्ति आ रही है ये उनके लिए आ रही है जो अपने लिए खोज कर रहे हैं, जिनको खुद के पास कुछ नहीं, जिसके झोले में खुद कुछ नहीं, वो किसी को क्या बांटेगा। और गुरु नानक देव जी महाराज के तो सारे के सारे झोले ही भरे पड़े हुए थे ज्ञान के साथ। एक खिन हृदय शांत न आवे जोगी, बहुड़ बहुड़ उठता हवे जियो। वही बात आ गई ना कि एक खिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी
मन के अंदर शांति आई जोगी जी। बहुड़ बहुड़ उठता वे जियो, शांति कहाँ पे आई? बार बार उठ उठ के क्लेश हो जाता है, बार बार उठ उठ के कभी यहाँ दौड़ो कभी वहाँ दौड़ो। कर्मों की वजह से ही दौड़ लगी रहती है और हमें ब्रह्म ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम ब्रह्म से दूर हैं। देखो, ब्रह्म बब्बा से है और परम जो है पब्बे से है। हमें परम ने पकड़ा हुआ है, इसीलिए हम ब्रह्म से दूर हैं। जब हम ब्रह्म के नज़दीक जाते जाएंगे तो परम जो है हमारा, जो हमारा डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा। कर कृपा मोहे साध मिलाया, मेरे पे कृपा कर दी। गुरु रामदास महाराज मुझे मिल गए, बाबा बुड्ढा जी ने मुझे गुरु रामदास महाराज जी से मिला दिया। मन तन शीतल धीरज पाया, मन और तन दोनों अब शीतल हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, शांत हो गए हैं, मुझे धीरज मिल गया है। यहाँ पे उनके लिए भी बोल रहे हैं कि कर कृपा मोहे साध मिलाया। अब आपके ऊपर कृपा कर दी है, अब आपको साधु मिल गए हैं, आपको गुरबाणी मिल गई है, आपको हम मिल गए हैं। अब आपके मन में धीरज आएगा, अब आपके तन में धीरज आएगा, मन शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। प्रभ अविनाशी बसया घट अंतर, हर मंगल नानक गावे जियो। महाराज कहते हैं हमारे अंदर अब अविनाशी प्रभु जो है वो अंदर बस चुका है, हमें कहीं बाहर जाने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। घट अंतर, मेरे घर के अंदर, मेरे अंतःकरण के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे हृदय के अंदर प्रभु आके बस चुका है। हर मंगल नानक गावे जियो। अब जो है हम तो सिर्फ मंगल गाएंगे, हम सिर्फ आराधना करेंगे, काल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गाएंगे, उनके गुणों का वर्णन करेंगे, उनके गुणों का कीर्तन करेंगे। नानक कहते हैं। यहाँ पे साथ संगत जी एक और शब्द माज राग में समाप्त हुआ है।